आज के इस नए सेशन में, इस क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से क्या है कि नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन सीखने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, कैसे नाम लिखेंगे और सबसे बेसिक कंसेप्ट वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यह ध्यान देंगे तो लाइफ में कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यह हमारी गारंटी है। तो आइए चलते हैं। ये सबसे पहले हमने बताया है पहले कि हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिस्कस किया है एल्किन के बारे में, एल्काइन के बारे में। तो वह मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यदि पहले हम लोग देखते हैं कि हम क्या लिखेंगे यदि कार्बन एक होगा तो ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, दैट इज मेथेन। मेथेन तो ये तो ऑलरेडी मेथेन ही होता है एल्केन में। और यहाँ क्या है कि आप कुछ होता ही नहीं है क्योंकि डबल जब सिंगल है तो सिंगल में कोई डबल बॉन्ड का होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसका छोड़ दीजिए। अब यदि कार्बन हमारे पास 2 एटम है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ETH। यहाँ पे ए क्या है, प्रीफिक्स है कोई भी नाम का, सबसे जो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा। तो अब इसमें ANE जुड़ेगा तो नाम देखिए EH है तो ये क्या हो जाएगा ETH ANE। हमने क्या बोला था ए ऐड होगा ANE, तो इथेन हो गया। इसी तरह से एल्कीन में जब आएगा तो ये क्या होगा इथीन हो जाएगा ETH ENE ऐड हुआ। यहाँ क्या है आपका ETHYNE इथाइन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी हमने वो देखा है कि 2 कार्बन है तो इसको ड्रॉ कीजिए 2 कार्बन। तो अब प्रत्येक का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसका अलग स्ट्रक्चर होगा और इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हम लोग तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए C A आपका H इधर H इधर H, सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। ये आई थिंक ये क्लियर हुआ क्योंकि यह कार्बन का 4 बॉन्ड है, वह उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। अब आइए इथीन है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 होगा। अब पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला के द्वारा भी हमने यह आइडेंटिफाई किया था कि कैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा वह बताया गया था। तो इसमें देखिए C डबल बॉन्ड ले C, तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक देखिए 1 3 कोई भी कहीं भी हाइड्रोजन एक दे दीजिए तो इस तरह से ये भी तुम्हारा ये हो गया इथिन का। इथाइन पे क्या होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, C एक H यहाँ और एक H यहाँ। H इसलिए होता है कि ये देखिए हर जगह कार्बन का क्या है 4 बॉन्ड होगा। देखिए 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 1 3 + 1 4, यहाँ में देखिए 1 + 1 + 2 4। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इथाइन के बारे में समझे। नेक्स्ट है यदि कार्बन ये आपका इतना 2 हो गया। अब हम लोग 3 यदि कार्बन होता है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रो। तो इसमें आएगा एल्केन में PANE, इसमें आएगा क्या प्रोटीन, यहाँ क्या आएगा प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे होगा। देखिए मैंने C 3 है कार्बन, तो इसको फिलअप कीजिए पूरा। देखिए 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन, मतलब ये लाइन देने से भी समझ लिया जाता है कि हाइड्रोजन है, यदि नहीं कुछ लिखा रहेगा। नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो इस तरह से यह प्रोपीन हुआ है। अब ये प्रोपीन मतलब एक सेकंड बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी दे दें। C हम यहाँ देते हैं तो ये 2 है, एक 3 एक 4, मतलब कंप्लीट हुआ। अब A जैसे 2 एक 3 एक 4, माने एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है कि 4 मतलब A हाइड्रोजन, इस तरह से प्रो
इन हुआ। क्लियर? यह जो डबल बॉन्ड है यहाँ भी लिख सकते थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता था, तो इस समय तब ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज उल्टा हो जाता। अब प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब कि कोई कार्बन एटम जरूर है, 2 कार्बन जिसमें तीसरा बॉन्ड होगा, थर्ड बॉन्ड होगा। तो जैसे सी, हम मान लीजिए यहाँ दिखाते हैं 3 बॉन्ड, ये सी। क्लियर? तो जो देख रहे 3, तो एक मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये 3 1 4, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं होगा। अब यहाँ H यहाँ पे H होगा। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। हम लोग अभी नाम हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखा जाएगा और उसके स्ट्रक्चर कैसे होगा उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर के लिए, और इसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वह बढ़ता जाएगा। अब जैसे ये 4 नंबर में आएगा तो ब्यूटेन, जिसका नाम लिखेंगे BUT मैंने बट, देखिए यही ऐड होगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये BUTAN ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटीन, ये ब्यूटाइन BUTYN। तो सिमिलरली उसी तरह से मतलब है कि यहाँ 4 कार्बन लेकर के ऐसे ऐसे बनाना होगा। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। नहीं यदि समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आगे का वीडियो बना करके दूंगा। फिर भी और 5 होने से पेंटेन हो जाएगा, पेंट, ये पेंट ले रहेगा प्रीफिक्स में, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। अब एक 6 है, ये हेक्सेन होता है, लेकिन यह क्लास 10 तक तो हेक्सेन कभी आता ही नहीं है, तो उसके बारे में आप छोड़ सकते हैं, डिस्कस करने की बात नहीं है। तो यदि चाहें तो हेक्सेन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों की स्ट्रक्चर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यदि किसी को समझ में आया होगा तो ऑलरेडी वो बना लेगा। यदि फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स द्वारा बोल सकते हैं, बता सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू। यह वीडियो आज तक यहीं तक रहा।